हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदाय गौरकथामदाय नगरग्रामदाय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रश्चदेशता ओं वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानव पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, निताय गौरचंद्र की जय, प्रहलाद महाराज की जय, प्रहलाद सिंह भगवान की जय। जय जय श्री श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज हिंदी में है जो कि भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की कथा श्रीमद् भागवतम से आते हैं, इसलिए दिव्य ज्ञान चाहिए। ये दिव्य ज्ञान ना स्कूल ना कॉलेज में होते हैं। स्कूल कॉलेज कहीं भी नहीं, परंतु दिव्य ज्ञान गुरु के पास मिलते हैं। तो इसलिए गुरु के सानिध्य में हम सब जाते हैं और गुरु के प्रयास से हम, गुरु की कृपा से हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकें। भगवान श्री कृष्ण बताते हुए ये मेरा दिव्य ज्ञान, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम, ये मेरा दिव्य ज्ञान। और ये मेरा दिव्य ज्ञान है एक नाव के सदृश, जो कि कष्ट की सागर से हमको नाव द्वारा पार कर सके, ये दिव्य ज्ञान। और ये भी एक अस्त्र है, ये भी एक दिव्य ज्ञान एक अस्त्र है, जो अस्त्र हमारा अविद्या, हमारा मन में जो अविद्या रहते हैं वो अविद्या को काट सके। ये भी अग्नि के समान है, दिव्य ज्ञान एक अग्नि के समान है। और जो हमारे अविद्या हमारे पास रहते हैं, वो अविद्या को उसको जला के भस्म कर देते हैं। ऐसे ही एक दिव्य ज्ञान रहते हैं श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम से। ये दिव्य ज्ञान कहाँ से मिलते हैं? केवल गुरु के पास गया। भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के पास हम भगवत जी की ये दिव्य ज्ञान मिलता है। इसीलिए हम आध्यात्मिक गुरु के पास जाइए और भगवान के दिव्य ज्ञान को श्रवण कर सकते हैं। तो इसलिए आइए आज भक्ति और ज्ञान वैराग्य के बारे सुने। एक दिन श्री नारद मुनि यमुना तट पर जा रहे थे। उधर एक आश्चर्य का घटना देखी। एक जरासीन अवस्था एक लेडी, एक औरत ने खूब जोर से ही रो रही थी, परंतु और उसके अगल बगल में दो बूढ़े व्यक्ति भी पड़ रहे थे। वो मेरे जैसे पड़े हैं,
परंतु नारद मुनि आश्चर्य हुआ और नारद मुनि ने उसे पूछा, आप कौन हो? आप क्यों रोते हैं? आपका क्या हो गया? नारी ने बोले, हे नारद मुनि, आपको दर्शन करके मैं धन्य हो गई। मेरा सौभाग्य हुआ कि आपको आज एक शुद्ध भक्त दृष्टिगोचर हो गए। श्री नारद ने बोले, आप क्यों रोते हैं और आपका नाम क्या है? आपका कष्ट क्या है? क्यों रोते हैं? नारी ने बोली, मैं भक्ति हूं और मेरा पास जो ये बूढ़े व्यक्ति देख रहे हैं वो मेरा 2 पुत्र हैं। एक ज्ञान है और दूसरा वैराग्य। ये दोनों मेरे पड़े हैं, ये दोनों मरे पड़े हैं क्योंकि वो तो दोनों बेहोश है। तो यहाँ ज्ञान का मतलब दिव्य ज्ञान जो स्कूल कॉलेज में भी पढ़ते हैं वो भौतिक ज्ञान, परंतु दिव्य ज्ञान स्कूल कॉलेज में नहीं है। स्कूल कॉलेज में भगवत ज्ञान कभी भी नहीं दे सकते, अनली पेट के लिए भौतिक ज्ञान देते हैं। ये दिव्य ज्ञान देने के लिए ना स्कूल है ना कॉलेज है, बल्कि किसी का बच्चे आध्यात्म का दिखाते तो उसको माता पिता बोलते क्रोध हो जाता है, माता पिता क्रोध हो जाता है। इतना छोटी उम्र से क्यों भगवत पढ़ाई करते हैं? माता पिता को कहते हैं। इसलिए माता पिता दुखी हो जाते हैं कि हमारा बेटा संत हो जाते हैं, तो इसलिए आध्यात्मिक विद्या किधर भी नहीं। तो ज्ञान जो है ये कलियुग में मरा पड़ा है, ज्ञान नहीं है। दिव्य ज्ञान कहाँ मिलेगी? आजकल दुनिया से वैराग्य भी किसके पास नहीं है? वैराग्य किसके पास है? वैराग्य भाव नहीं आते। तो वैराग्य मतलब क्या है? वैराग्य मतलब छोड़ घर द्वार चलो हरिद्वार। ये छोड़ते नहीं। घर द्वार छोड़ते हैं ना, पत्नी बेटा पूरा संसार छोड़ते हैं ना हरिद्वार जाते हैं। जितना भी आसक्त में रहते हैं उतना ही हम नीचे गिर जाते हैं। वही आसक्त तो हमको ही दंड देते रहते हैं। तो इसलिए वैराग्य मतलब है बिना किसी उम्मीद रखे कार्यों को संभावना, ये है वैराग्य। किसी का उम्मीद न रखे कार्यों को संभालना। ऐसे बिना इंद्रिय तृप्ति के भाव से अपने सेवा को निभाना, वही है वैराग्य। बिना इंद्रिय तृप्ति के भाव से जो अपने भगवान का सेवा निभाना, तो वही है वैराग्य भाव। तो भक्ति देवी ने बोले, हे नारद, ये दोनों बेटे बेहोश पड़े हैं, मरे नहीं पर बेहोश हो गए। शरीर सारा हड्डियां देख रहे हैं। नारद ने पूछा, अरे आपका ऐसे कैसे हो गया? मैं तो आश्चर्य होता हूं, आपको कैसे हो गया? भक्ति ने बोली, मेरा जन्म हुई थी द्राविड़ देश में, मेरा विकास हुआ कर्नाटक में, और भले भले थी महाराष्ट्र में। तो मैं जब गुजरात आई थी तो अब मेरा ये हाल जराशीर्ण हो गया। नारद ने बोला, ऐसे कैसे हुआ? पता नहीं। भक्ति देवी कहते हैं, मेरा शुरुआत हुई थी द्राविड़ देश यानी तमिलनाडु।
श्री रामानुजाचार्य के पास, क्योंकि उनके पास हजार हजार शिष्य थे जो हरिनाम दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे थे। तो और भरण पोषण हुए थे कर्नाटक में। जब तमिलनाडु छोड़ के कर्नाटक आए तो वहां पे भरण पोषण हुआ। और कर्नाटक में कौन आए थे? जब कर्नाटक भक्ति देवी ने आया तो उस समय कौन आए थे? तो उनके साथ ही भक्ति आए ना, श्रीमद माधवाचार्य। श्रीमद माधवाचार्य ने ही आए थे। और श्रीमद माधवाचार्य उसके बाद बहुत प्रचार हुआ महाराष्ट्र में, किंतु जब गुजरात आया तो देखा कि इधर भी संत समागम नहीं मिला। तो कलयुग में सब लोग बिजनेस में व्यस्त हैं, तो इसलिए सब लोग देह पूजा के लिए व्यस्त हो गए। देव पूजा को क्या हुआ? भूल गए। देह पूजा के लिए व्यस्त और देव पूजा के लिए देव पूजा को भूल गए। इसलिए मैं जरा जीर्ण शीर्ण हो गए और मेरा 2 पुत्र बेहोश हो गए। और भक्ति देवी के पास स्त्रियां थी, वो सभी नदियां थी। जो अगल बगल में जो जितना भी स्त्री थे वह सब नदी थे। ये गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती, सभी वहां से जाके भक्ति देवी को समझाने थे। तो नारदों ने प्रयास से भक्ति देवी वृंदावन पहुंच थी। हाँ, वृंदावन पहुंच गई। तुरंत भक्ति देवी ने अपने नवजौवन हो गई। जब वृंदावन पहुंचे तब नवजौवन मिल गए। तो लेकिन ज्ञान और वैराग्य सांस आ गई परंतु नीचे पड़ रही, नहीं उठ पाए। भक्ति देवी बोल रही है, हे नारद, कली राक्षस को क्यों नहीं मारा महाराज परीक्षित ने? आज कली राक्षस मरा हुआ तो आज कलियुग नहीं आने वाला है। तो इसलिए परीक्षित महाराज जब जंगल गए थे तो वहां पे कली राक्षस आए थे, परंतु क्यों नहीं मारा? तो श्री नारद ने बोले, हे माता, कली राजा भयभीत होकर परीक्षित राजा के चरणों में शरण ले गए। तो परीक्षित ने राजा का कर्तव्य किया। जो शरण में ले जाते हैं उनको कभी भी राजा नहीं मारते। ऐसे हुआ, भक्ति देवी पहले भारत छोड़कर पाश्चात्य देश गया। ऐसे हुआ, भक्ति देवी भारत छोड़कर पाश्चात्य देश, बाहर देश को गया। और पाश्चात्य देश में पूरा दुनिया हो गया। ये कहने का मतलब है, यह था श्रीमद श्री भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद। जब श्रीमद श्री भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद ने भारत छोड़कर बाहर देश को गया था तो उस समय भक्ति देवी उनके साथ ही थे। तो भक्ति देव नहीं है तो पाश्चात्य देश में लोगों का हाल क्या होने वाला था। तो इसलिए श्रीमद श्री भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद के साथ भक्ति देवी पहले बाहर देश गए और फिर वापस भारत को आए। वापस जब भारत आए तो भारतवासी देखते रह गए। क्या विदेशी वाला हरि नाम करते हैं, देखिए कितना कीर्तन, कितना डांस, कितना भी पूरा अच्छे से डांस कीर्तन करते हैं, हरि नाम से प्रेम से डांस करते हैं। तो भारतीय नागरिकों, भारत लोग सभी आश्चर्य होने लगे, आश्चर्य से देखते रह गए। तो ये हमारा भक्ति देवी कैसे हुआ? भक्ति देवी पहले शिला प्रभुपाद के साथ ही बाहर गया और बाहर से इतना
हरि नाम प्रचार किए तो फिर भी भारत को वापस आए। आजकल बाहर देश में भक्ति नृत्य करते रहते हैं। बाहर देश से लोग देखिए भारत में आए के नृत्य करते हैं। पूरी जगन्नाथ धाम जो रथ यात्रा होते हैं, भगवान कृष्ण जगन्नाथ बलभद्र मां सुभद्रा का, तो पूरी दांड से, पूरी जो बड़ा दांड है वो उधर से विदेशियों का भीड़ जमाते हैं और कीर्तन इतने करते हैं। और हर जगह पे, हर भारत के सभी देशों में पूरा भर गया भक्ति। ये सब हृदय में भक्ति नहीं है तो कीर्तन नहीं कर सकते कभी भी। चाइना में अभी भी चाइना में इस्कॉन जो डिवोटी है 20,000 लोग हैं, 20,000 जो भक्ति को अपना पास रख के हरिनाम करते हैं। तो रशिया में भी लगभग 4 लाख भक्त हैं। श्री नारद ने कहा, हे माता, इसे 2 बेटा का जो जरासंध हुआ नहीं उठ पाए, तो वो दोनों को ज्ञान और वैराग्य उठाने के लिए एक कर्म करना पड़ेगा। तो हे माता, आप आइए। वृंदावन तो आके नवजीवन मिल गया, परंतु ये दोनों बेटा के लिए चिंतित हैं। नारद ने दोनों बेटा के कर्ण में भगवत गीता पढ़ाया, भगवत गीता सुनाया, 4 वेदों सुनाया, सब 18 पुराण भी सुनाए, नहीं उठ पाए, बेहोश हो जाते हैं। उठते हैं फिर भी बेहोश हो जाते हैं, उठते हैं फिर बेहोश हो जाते हैं। ऐसे ही दोनों बेटा का पूरा हाल है। तो इसीलिए नारद मुनि ने पूछा कि बोले कि हे भक्ति देवी, आप तीनों इधर रहिए, मैं चलता हूँ बद्री का धाम। और बद्री का धाम से ब्रह्मादेव के 4 पुत्र जो हैं, मेरे पिता का जो मेरे भाई हैं, वो 4 कुमार वो आएंगे। हरिद्वार गंगा घाट से एक आनंद आश्रम है, वही आनंद आश्रम से ही श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। और श्रीमद् भागवत कथा जब करेंगे, महान ऋषियां सभी आएंगे, तो भागवत कथा का प्रभाव आपके पास आएंगे और आपका दोनों बेटा भी मुक्त मिल जाएंगे, अच्छा हो जाएंगे। तो इसलिए नारद मुनि ने गया था। यहाँ से जो जब भागवत कथा करेंगे उस समय महान ऋषि पधारेंगे। कौन कौन आए थे वहां पे, कौन आए थे? जो कि हमारा भागवत कथा हुआ था हरिद्वार आनंद आश्रम घाट में। तो पहले भृगु मुनि, चैमन ऋषि, गौतम ऋषि, पराशर मुनि, व्यास मुनि, विश्वामित्र मुनि, मार्कंडेय मुनि, दत्तात्रेय, पिपलादि महान ऋषि से भी आया। इसके अलावा 70 पुराण, सारी नदियां, सभी तीर्थ, ये भी सभी आए, क्योंकि कथाकार और कोई नहीं करते, कथाकार श्री 4 कुमार हैं। जब ब्रह्मा का पुत्र 4 कुमार भागवत कथा सुर करते हुए, तो भक्ति उनके 2 पुत्रों सहित सारा मुनि ऋषियों के हृदय में बैठ गए। सारा मुनि ऋषियों जहाँ वहाँ पे जितना भी मुनि ऋषि उपस्थित थे, सभी के हृदय में ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति देवी नृत्य करने लगे। तो इसी जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य उपस्थित हैं, वहां से श्री राधा कृष्ण चंद्र आनंद करते हैं। इसलिए जरूर है भक्ति और ज्ञान और वैराग्य। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवान परम पुरुष भगवान के पहले श्रीमद् लगते हैं, और भागवत भक्ति गर ज्ञान वर वैराग्य तर तत्वसार। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्वसार श्रीमद् भागवत कथा, जो कि हर
सुप्त आत्मा से ही पूरा हर आध्यात्मिक ज्ञान सुप्त अवस्था से रहते हैं हर मानव के पास, परंतु मानव चेष्टा नहीं करते कि मेरा मेरा हृदय में दिव्य ज्ञान कैसे आए। एक दिव्य ज्ञान ऐसे आएंगे कि जो व्यक्ति गुरु के पास जाए और गुरु के पास जाके विनम्र से भागवत कथा सुने, भगवान का कथामृत वाणी, भगवान का कथामृत को कर्ण मंत्र से, कर्ण से भगवान कथा को सुने, तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य ऑटोमेटिकली हृदय में बैठ जाते हैं। इसलिए साधु संग, भगवान का कथा, भागवत कथा सुनना चाहिए। और ये कलयुग में भगवान का कथा श्रवण करते हुए साथ साथ कुछ डोनेशन भी दे सकते हैं, कुछ भगवान दिया हुआ अर्थ को मंदिर को भेज सकते हैं, कुछ डोनेशन कर सकते हैं। क्योंकि भगवान हमको जितना भी धन दिया तो 25%, 75% आप घर में काम कर सकते हैं, परंतु 25% में कुछ भगवान के लिए दान कर सको। ऐसे मन में दिव्य भावना रहना चाहिए। जो दान करते हैं वो धन किधर भी नहीं जाता, वो धन वर्थ वापस फिर भी बड़ा होकर उसके पास ही आते हैं। भगवान के पास तो धन का कमी नहीं, क्योंकि वो तो बलवान षड ऐश्वर्य का पूर्णवान है। षड ऐश्वर्य का पूर्णवान भगवान कृष्ण, और षड ऐश्वर्य में एक है धनवान। सबसे महान रिच पर्सन भगवान कृष्णचंद्र द्वारिका से, और ऐसे ही रिच पर्सन जो इतना अमीर है, जो कि 1,77,000 उनके पूरा कुटुंब है, वसुदेव कुटुंब। तो इतना परिवार, विशाल परिवार, जो विशाल परिवार में भगवान कृष्ण के, ऐसे ही परिवार किसी का परिवार भी नहीं है। तो इसलिए 60,000 100,000 रानी केवल द्वारिका से थे। जैसे भगवान कृष्ण सबसे अमर, धन का कमी नहीं है, परंतु भक्त का मन है भगवान मेरे को जितना दिया, कुछ मंदिर को मैं डोनेट करूं व कुछ वैष्णव को मैं डोनेट करूं। क्योंकि वैष्णव भगवान कृष्ण कहते हैं वैष्णव मेरा प्राण है, वैष्णव मेरा प्राण। और वैष्णव जो मेरे सेवा करते हैं, मन लगा के सेवा करते हैं, क्योंकि वो मेरा प्राण है। इसलिए वैष्णव देखिया पड़िब चरणे, हृदयर बंधु भावी। वैष्णव को देखने से ही हम हृदय से बंधु सोचना चाहिए, हमारा एक बंधु है जो मैं उनके चरणों में गिर जाऊं और वैष्णव का आनंद प्रदान देता हूं। तो इसलिए उनके चरणों में हम प्रणाम करेंगे तो कौन खुशी रहेंगे? गोपाल भगवान कृष्ण ही सबसे खुशी रहेंगे, क्योंकि जो वैष्णव को रेस्पेक्ट देते हैं और वैष्णव को डोनेशन करते हैं, भगवान कृष्ण ही खुश रहते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण देखते हैं मैं इतना धन देता हूँ, इतना धन देता हूँ, तो ये केवल वैष्णव को ही डोनेट कर सकते हैं। और वैष्णव का मन प्राण ले जाते हैं भक्त। भगवान का कथा, भगवान के, हाँ सभी वैष्णव बोलते रहिए, परंतु कर्म जो करते हैं और धर्म को ही ठीक वैष्णव आज्ञा से, गुरुदेव का आज्ञा से पालन करते हैं।
वही वैष्णव को दान देने से ही हमारा कर्म श्रेष्ठ हो सकता है। तो इसलिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य हमारे हृदय में ही बैठना चाहिए। कैसे? भागवत कथा सुने। और आइए इस्कॉन आपके जहाँ पास में इस्कॉन रहते हैं तो इस्कॉन आइए, वैष्णव पास बैठिए और विनम्रता से भागवत कथा सुनिए। देखिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हमारे हृदय में नृत्य करेंगे। ठीक है, ये था भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का एक भागवतम का कथा। हरे कृष्ण, हरि बोल।